आज का टॉपिक है त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, पानी के समान प्रत्येक पदार्थ की 3 अवस्थाएं संभव होती है और प्रत्येक पदार्थ के लिए पीवी जो ग्राफ होता है, पी और वी में जो वक्र होता है या संबंध होता है उसको हम अवस्था समीकरण कहते हैं और वो सबके लिए होता है। तो पदार्थ के ताप एवं दाब में परिवर्तन करके उनकी अवस्थाओं को परस्पर परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये चित्र में बताया गया है, यहाँ पे 3.10 लेता हूँ। एक्स एक्सिस पे हमारे पास ताप है और वाई एक्सिस पे दाब है, और ये जो ग्राफ दे रखा है, सॉलिड इधर है, ठोस देखिए, और इधर वेपर है, वाष्प। यानी इस वक्र के इधर फेज 1 है, ठोस अवस्था है, और इधर फेज है हमारे पास वेपर वाली। ठीक है, इसी तरह से अगर ये जो वक्र दे रखा है बी, इसमें इधर हमारे पास ठोस है और उधर है द्रव, तो ये जो संतुलन वक्र हो गया, इस पर जितने भी बिंदु होंगे वहाँ पर वो दोनों अवस्था में होंगे, ठोस में भी और द्रव में भी, और यहाँ पे ठोस और वाष्प में होंगे। और ये जो बता रहा है इधर द्रव है और इधर वाष्प है, तो ये संतुलन अवस्था किसकी हो गई? लिक्विड वेपर, है ना, द्रव और वाष्प। इस वक्र पे जितने बिंदु होंगे उस पे कण दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा। लेकिन यदि इन वक्रों को पीछे की तरफ मिलाएं और ये बिंदु O पर मिलते हैं, तो बिंदु O पर कण तीनों अवस्थाओं में पाया जाएगा, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो यहाँ से यदि लंब डालें तो ये जो टेम्परेचर है ना, वो क्या कहलाएगा? ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु वाला ताप कहलाएगा। ठीक है, और इधर जो दाब होगा वो त्रिक बिंदु वाला दाब होगा। यानी इस दाब और ताप पर कण की यानी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाएगी। तो पानी की तीनों अवस्थाएं होती हैं। तो बर्फ़ हम जानते हैं, बर्फ़ का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, दाब वृद्धि के साथ कम होता है। क्या होता है? दाब वृद्धि के साथ कम होता है। गलनांक तथा दाब के मध्य खींचा गया आरेख है, उससे आपको ये ठोस है और ये द्रव है ना। ठोस से जब द्रव में बदलेगा तो उसका गलनांक आप देख रहे हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है, दाब घट रहा है, ताप बढ़ रहा है, यानी उसका गलनांक बढ़ता है दाब कम करने से, और दाब वृद्धि करते हैं तो उसका गलनांक कम होता है। ठीक है, तो ये गलनांक तथा दाब के मध्य जो ग्राफ खींचा गया वो इसी बात को बता रहा है कि बर्फ़ का गलनांक दाब वृद्धि के साथ क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और इसको AB से व्यक्त कर रखा है ये। इस वक्र को हम आइस लाइन कहते हैं, है ना, बर्फ रेखा कहते हैं, और इस रेखा के बाईं ओर का क्षेत्र ठोस अवस्था को बताएगा और दाईं ओर का वस्तु पानी को यानी द्रव को प्रदर्शित करता है। और इस वक्र के किसी बिंदु के संगत दोनों अवस्थाएं ठोस एवं साम्य में होती है, यानी इस पर जो भी बिंदु होगा। और पहले हमने पढ़ा था कि यदि प्रति अणु दोनों अवस्थाओं में गिब्स ऊर्जा फलन क्रमशः Gs और Gl हो, है ना, Gs तो सॉलिड के लिए हो जाएगी और Gl लिक्विड यानी द्रव अवस्था के लिए हो जाएगी। तो इस वक्र पर जो बिंदु होगा उन दोनों के लिए Gs इक्वल टू क्या होगा? Gl होल होगा, यानी प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ठोस और द्रव के लिए क्या होगा? बराबर होगा। तो पानी का क्वथनांक दाब वृद्धि के साथ बढ़ता है, इसलिए क्वथनांक तथा दाब के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो इसके अंदर DC से बता रखा है ये। ठीक है, कि आपने जैसे जैसे दाब का मान बढ़ाया, ताप का मान इधर है, ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। ठीक है, यानी जिसमें द्रव गैस में बदलता है उसको हम ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और वो इसका जो ग्राफ है वो DC से बता रखा है। क्वथनांक तथा दाब का जो वक्र है वो DC से, क्योंकि दाब वृद्धि के साथ क्वथनांक बढ़ता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? भाप वक्र के नाम से इसमें लिखा हुआ है, स्टीम लाइन या स्टीम कर्व से इसको बताते हैं। और इस वक्र के संगत बिंदु पर पानी की दोनों अवस्थाएं, पानी एवं भाप, साम्य अवस्था में होते हैं। यदि प्रति अणु इन अवस्थाओं में गिब्स ऊर्जा फलन इस वक्र पर Gl व Gv हों,
ठीक है ना। लिक्विड के लिए प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान GL हो और भाप के लिए GV हो तो GL इजिकल टू क्या हो जाएगा, GV हो जाएगा। यानी इस DC वक्र पर ये समीकरण 2 होगी। और हम इस पे AB वक्र पर GS इजिकल टू GL था। अब हम तीसरा वक्र लेते हैं, ठोस और वाष्प दोनों साम्यावस्था में हों, यानी ठोस से सीधा वाष्प में जब बदला जाता है कोई पदार्थ तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसी प्रकार और हम जानते हैं ठोस से जब वाष्प में जाएगा तो दाब का क्या होगा, आयतन में वृद्धि होगी। और इसका ग्राफ जो है ये जो बता रखा है वो EF, क्या कर रखा है उसको, ये EF वक्र है। और इसमें ठोस तथा भाप दोनों ही साम्यावस्था में होंगे। और इस वक्र को हम क्या कहेंगे, वाष्प हिम, है ना। हिंदी में होर फ्रोस्ट लाइन को हम वाष्प हिम वक्र कहेंगे। और यदि साम्यावस्था में दोनों अवस्थाओं में प्रति अणु गिब्स ऊर्जा फलन GS व GV हों तो दोनों का मान इस वक्र पर बराबर होगा। समीकरण 3 हो गई। और चित्र में बता रखा है कि ये जो वक्र हैं तीनों, बर्फ रेखा AB, भाप रेखा CD और वाष्प हिम रेखा EF एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। तीनों को पीछे मिलाएं तो इसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं। ये जो बिंदु आ रहा है त्रिक बिंदु हो गया, ट्रिपल पॉइंट उसको कहेंगे। और इस बिंदु पर द्रव्य की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस साम्य में होती है। और यह बिंदु अद्वितीय होता है जिस पर तीनों अवस्थाएं में गिब्स ऊर्जा फलन परस्पर बराबर हो जाते हैं। GS इजिकल टू GL इजिकल टू GV। और पानी का त्रिक बिंदु 4.58 mm पारद स्तंभ पर 0.0098 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ से यदि हम लंब डालें तो ताप क्या होगा और दाब क्या होगा वो दोनों मान ये यहाँ पे दर्शा रखे हैं। उस दाब का मान 4.58 mm और ताप का मान डिग्री सेंटीग्रेड में 0.0098 होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका गलनांक दाब वृद्धि के साथ बढ़ता है अर्थात जो हिमीकरण पर संकुचित होती है, जैसे CO2, उनका PT सूचक आरेख 3.102, उनके लिए ये थोड़ा ग्राफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ये पानी के लिए था और ये हमारे पास दूसरे पदार्थों के लिए है। CO2 के लिए ये ग्राफ आ गया, उसमें भी ये पीछे की तरफ बढ़ेगा। इनमें तीनों ही चीज़ें समानुपाती है। ठीक है, दाब बढ़ने के साथ इनका जो फेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है, जबकि उसमें उल्टा था। यहाँ पे पानी में ठोस और द्रव के लिए उल्टा था। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा ग्राफ चेंज है, वहाँ पे ऐसा है और इसमें ऐसा था। तो संकुचित जैसे CO2, उनका PT वक्र चित्र 3.10 में इसके अनुसार होगा, तो आप दोनों में समझ सकते हैं। लेकिन अगर इनके ग्राफ को पीछे की तरफ बढ़ाएं, यहाँ पे भी हमारे पास हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये C बिंदु पर मिल रहा है, उसको त्रिक बिंदु करें। और यहाँ पे भी ये सॉलिड लिक्विड है, ये लिक्विड वेपर है और ये सॉलिड वेपर है। ये किसके लिए है, CO2 के लिए, जिसको हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है, उसके लिए भी तीनों जो हमारे पास वक्र हैं, सॉलिड वेपर वक्र कर्व, सॉलिड लिक्विड कर्व और लिक्विड वेपर कर्व, इनको पीछे की तरफ मिलाते हैं। जिस बिंदु पर ये मिलते हैं वो उस बिंदु पर क्या होता है, ये आपने पढ़ा है GS इक्वल टू GL इक्वल टू GV, यानी तीनों ठोस, द्रव और गैस की प्रति अणु गिब्स ऊर्जा का जो मान है वो क्या होता है, बराबर होता है। उस बिंदु को हम त्रिक बिंदु कहते हैं। उस बिंदु पर पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और वाष्प में यानी गैस में भी वो पाया जाता है। तो ये परिभाषा एग्जाम में यदि आती है तो आपको परिभाषा के साथ साथ ये चित्र भी बनाना है, और चित्र दोनों बनाने हैं। ये तो केवल पानी के लिए हो गया, लेकिन बाकी पानी के अलावा जितने भी पदार्थ हैं वो सब इसका फॉलो करते हैं 3.10.2 को, क्योंकि पानी में उल्टा होता है ना।
ठोस से जो द्रव में गलनांक जो है वो उसका बढ़ने के साथ दाब बढ़ने के साथ घटता है, इसलिए ये थोड़ा ग्राफ में अंतर है, ये अंतर आपको समझना होगा। लेकिन दोनों पदार्थों के लिए त्रिक बिंदु होता है और उसके लिए जो मैथमेटिकल कंडीशन है वो GL = GS = GV। धन्यवाद।